नंदिनी, बहू, अरे अभी तक सो रही है क्या? मम्मी जी, नींद तो खूब आती है तुझे। आवाजें लगा लगा के मेरा गला दुख गया। ये बढ़िया है, सास सवेरे उठ के घर का काम कर रही है, बहू पैर पसार के सो रही है। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, होगा तो तू ही भुगतेगी, समझ गई ना? जी मम्मी जी। नितेश, हाँ, क्या हुआ? आप सोफे पे क्यों सोई थी? वो कल मैं अंदर आया तो तुम सो गई थी ना, तो तुम्हें पूछे बिना कैसे सो सकता था। नितेश, मैं आपकी बीवी हूँ, ये आपका हक बन, आप आके बगल में सो जाते। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। शादी के बाद के शुरुआती दिन नंदिनी के लिए कुछ खुशनुमा थे, लेकिन उसका भी प्रतिशत तय नहीं था, क्योंकि गंगा जहां उसे अपने गुस्से का शिकार बनाए रखती थी, वहीं नितेश उसका साथ देता था। सुख सिर्फ इतना ही था, क्योंकि हर दिन के बाद आने वाली रात नंदिनी के लिए एक दर्दनाक और शैतानी रात होती थी। नितेश, आप क्यों हर रोज मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले जाते हो? नितेश, मैं आपकी वाइफ हूँ और मैं भी आपसे वही चाहती हूँ जो हर पत्नी अपने पति से चाहती है। क्या प्रॉब्लम है नितेश? मुझसे कोई गलती हुई है? सॉरी नंदिनी, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैं ही थोड़ा परेशान हो गया था कि तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं। नहीं नितेश, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। आपको याद है, आपने वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड किया था लड़की को बचाने वाला। मुझे तभी से आपसे प्यार हो गया था और हम लोग सोशल मीडिया पे कब से फ्रेंड्स हैं। मैं तो आपकी पर्सनालिटी की तभी से फैन हो गई थी, मैं तभी से आपसे प्यार करती हूँ। जाओ, पर्दे लगा दो। अरे पर्दा खुला क्यों रखा? पूरा बंद करना चाहिए था ना। और बिल्कुल रोशनी नहीं आनी चाहिए बाहर से। लेकिन इतने समय क्या होता है नितेश? मैंने बोला ना, बाहर से जरा से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। जाओ, लैंप ऑफ करो और बेड पे लेट जाओ। लेकिन लैंप क्यों ऑफ करना है? जितना बोला है उतना करो। लाइट ऑफ करो और लेट जाओ। एक काम करो, आप ट्यूबलाइट ऑफ कर दो, लैंप ऑन रहने दो। मैंने बोला ना। आंखें बंद करो। लेकिन अब आंखें क्यों बंद करनी है नितेश? जितना बोला है उतना करो। बोला ना आंखें बंद करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काय रे, दारू पीने और रंगरलिया मनाने के अलावा तुझे किसी बात का होश है? तेरी बीवी के मायके से अभी तक पैसे नहीं आए हैं। आज आपने आने में देर कर दी। तेरे बाप ने दहेज के बाकी पैसे अभी तक नहीं दिए। कल मायके जा और पैसे लेके आ, समझी? नितेश, वो लोग पैसा कहाँ से देंगे? ऑलरेडी उनकी हालत। नितेश, जितना बोला है ना उतना कर, समझी? नंदिनी, हाँ, मेरे कपड़े देना जरा। एक मिनट।
लो आपके कपड़े। दे लो। नितेश, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है और आज भी आप बाथरूम से रेडी होकर आते हो। रात को लाइट्स ऑफ करने की टेंशन मुझसे ज्यादा आपको होती है। आप अभी तक मुझसे शर्माते हो। ये सब आपको अजीब नहीं लगता? कोई अजीब बात नहीं है, बचपन से मेरी यही आदत है। एक और बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। वो पास वाली आंटी कह रही थी कि आपकी एक बहन भी थी। खबरदार उसके बारे में बात की तो। हमारे लिए वो मर गई है, मेरी कोई बहन नहीं थी, समझी? आज के बाद ये फालतू के सवाल मत करना और जाके बाप से दहेज के पैसे लेकर आना, समझी? चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। मैडम पार्सल। कितने टाइम की गारंटी है? क्या मैडम, आप भी बैंक को कमाल है, गारंटी कहाँ से देंगे? बस नई साइड लाने पड़ेंगे आपको, बेस्ट पीस है आपके लिए। ये लो आपका पैसा। थैंक यू मैडम। अरे वो लोग इंसान है या जल्लाद? तू ही बता, कहाँ से दे पैसे? खुद को बेचकर लाए क्या आप पैसे? और देख नेट पे लड़का, अरे तेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए हमने। जब तक हमारे मुंह से हाँ नहीं निकलती, नितेश अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। देखिए ऐसा मत कहिए, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? बगैर दहेज के ये शादी नहीं हो पाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी फेरे हो जाने दीजिए, 1 महीने के अंदर मैं आपको दहेज की बाकी रकम दे दूंगा। तेरी बहन की शादी के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? और तेरे पापा का इलाज, उसके लिए कहाँ से आएंगे पैसे? हाँ, सर, हमें महादेव कदम की बहू नंदिनी के गायब होने की कंप्लेंट लिखवानी है। आप तो वही है ना जिन्होंने कुछ महीने पहले महादेव की बेटी की मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी? आपको कैसे पता कि महादेव जी की बहू नंदिनी घर से गायब है? सर, उन्होंने उसे कुछ दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया था। प्लीज नितेश, मुझे भी अपने साथ ले। नितेश प्लीज, नितेश प्लीज, नितेश। सर, उस दिन के बाद से उसे कभी किसी ने नहीं देखा। हो सकता है वो मायके गई हो या बीमार हो, इसलिए नहीं दिख रही होगी। सर, अगर बीमार भी होती तब भी कभी तो किसी को दिखाई पड़ती। और सर, ऐसी कौन सी लड़की होती है जो बिना किसी कारण के इतने दिनों तक अपने मायके में जाके बैठेगी? उसका पति घर पे है? हाँ सर, घर पे ही है। ठीक है, आप जाइए, हम देखते हैं। जी सर। अमित सर, ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? एक ही फैमिली की पहले बेटी गायब होती है और बाद में बहू, और फैमिली को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये फैमिली में चल क्या रहा है? सर आप लोग? आपकी बहू नंदिनी से मिलना है हमें, बुलाइए उसे। सर वो तो मायके गई है, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए काफी दिनों से वो वहीं है। उससे फोन पर तो बात हुई होगी आपकी, कुछ तो बताया होगा उसने कि कब आ रही है? जी नहीं, जब से वो मायके गई है तब से कोई बात नहीं हुई उससे। मतलब उसने नहीं बताया तो आपने पूछने की जरूरत नहीं समझी कि वो कब वापस आ रही है या क्यों नहीं आ रही है? सर बेचारी के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो जाते जाते ये कहकर गई थी कि उनकी हालत में सुधार हो जाएगा, वापस आ जाएगी, इसलिए हम लोगों ने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। ये नंदिनी का मायका कहाँ पर है? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नंदिनी अपने ससुराल में नहीं है? सर, नंदिनी यहाँ आई थी कुछ दिन पहले और वो उसी दिन वापस चली गई। लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा है कि वो यहाँ पे रहने के लिए आई थी। झूठ बोल रहे हैं सबके सब। शादी के बाद से उसके ससुराल वालों ने एक दिन के लिए भी उसे यहाँ रुकने नहीं दिया। वो लोग उसे दहेज के पैसों के लिए परेशान भी करते थे। उसने बताया था मुझे कि थक गई है वो उनका टॉर्चर झेल झेल कर। हे भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी और किस हाल में होगी।
सर 14 तारीख को नंदिनी के फोन की लोकेशन उसके ससुराल की दिख रही है और 15 तारीख की सुबह जब वो वहाँ से बाहर निकली तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। मतलब इतना तो तय है कि 15 अप्रैल की सुबह नंदिनी अपने ससुराल से कहीं जाने के लिए निकली थी। अब देखना यह है कि वो मायके जाने के लिए निकली या कहीं और। सर एक्सक्यूज मी सर, देखा था मैंने। उस औरत को पहचानते हो? उसका चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, उस औरत की पीठ मेरी तरफ थी, वो सर पे दुपट्टा ले रखी थी। उस औरत ने सलवार कमीज पहन रखी थी और हाँ सर, आपस में दोनों में बहस चल रहा था। ठीक है, कौन हो सकती है वो औरत? सर मुझे ये लकड़ी मिली है, इस पर सूखे हुए खून के निशान हैं। हमें एक काम करो सर, ये लकड़ी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। पता करो ये खून नंदिनी के खून से मैच होता है क्या? ठीक है सर। नंदिनी तुम्हारी बहन थी, कुछ तो उसने बताया होगा तुम्हें। उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, क्या चल रहा था? उसकी लाइफ की प्रॉब्लम था उसका पति। सिर्फ वो ऐसी हरकतें करता था कि मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नितेश समझ ही नहीं आ रहा है निशा, मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। वो बाथरूम से भी पूरे रेडी होकर निकलते हैं। इतनी सी बात पे परेशान हो? इतनी सी बात नहीं है निशा, वो कभी मेरे सामने कपड़े नहीं बदलते। अचानक से मैं उनके सामने आ जाऊं तो वो हड़बड़ाहट से जाते हैं। मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रहे हो। ज्यादा सोच नहीं रही, ज्यादा हो रहा है मेरे साथ। तुझे पता है हमारे बीच वो पति पत्नी वाला रोमांस, प्यार, ऐसी कोई चीज नहीं। रात को तो वो बहुत ही अजीब बर्ताव करते हैं। सारे पर्दे बंद कर देना, कमरे में पूरा अंधेरा कर देना, जरा सी भी रोशनी नहीं आने देते। आज तक उन्होंने मुझे मेरी आंखें तक नहीं खोलने दी है। दीदी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। एक तो बार जब उसने उनसे बात करने की कोशिश की तो पहले तो उन्होंने टाल दिया और फिर हाथ सारे जवाब दे दूंगा तुझे। आज के बाद ना एक सवाल नहीं पूछेगी मुझसे, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जानवर है वो आदमी। सर हो सकता है कि दहेज के लालच में नितेश ने नंदिनी का खून किया। और सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो हर काम छुप के करता हो? अमित, किसी आदमी को शराब की लत होना, पैसों का लालच होना, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसी क्या फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि एक पति अपनी पत्नी से इस कदर बात छुपाता है कि उसके सामने कपड़े नहीं बदलता, कोई बात शेयर नहीं करता, जिसे रोशनी पसंद नहीं है, और जरा सी बात पूछने पर इतना वायलेंट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर वैसे प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। नितेश बचपन से अपने नाना नानी के साथ रह रहा था, उसके बाद वो हॉस्टल चला गया। कभी इसके साथ ज्यादा वास्ता नहीं रहा। कभी कभी इसकी आदतों से हमें भी प्रॉब्लम होती है। सर ये थोड़ा शाय है, लेकिन शाय होना कोई गुनाह तो नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका अपने बेटे नितेश से इतना तो वास्ता होगा कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा आपके पास? हाँ है ना सर। दिखाइए हमें। लेकिन मैंने वो कहीं रखा है, मैं अगली बार ढूंढ के रखूंगा। आप आएंगे तो अगली बार दिखा दूंगा। महादेव जी, बर्थ सर्टिफिकेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, और अगर ढूंढना भी पड़ेगा तो ढूंढिए, हमें अभी देखना है। जाओ मेरे अलमारी के ड्रॉअर में देखो, वही कहीं रखा होगा। जाओ जाके ढूंढ के लेके आओ। सर आप बेकार में शक करें मेरे बेटे पे, ये तो बहुत ही शरीफ है, सड़क चलती लड़कियों की मदद भी करता है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, सड़क पर चलती लड़कियों की मदद करता है, और यही लड़का घर वापस आकर शराब के नशे में दहेज के लिए अपनी बीवी को बेल्ट से मारता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर हमने दहेज के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा था, जितना उन्होंने खुशी से दिया हमने ले लिया सर। सर ये गीता का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? सर उसके पीछे है। महादेव जी एक बात बताइए, नितेश अपने नाना नानी के यहाँ था या हॉस्टल में था? फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों भाई बहनों को किसी ने भी एक साथ आज तक नहीं देखा? सर ये बचपन में 1-2 बार ही घर आया है, वो भी 1-2 दिन के लिए। अक्सर हम ही लोग इससे मिलने चले जाते थे। वैसे सर नितेश बहुत शर्मीला है, इसलिए घर के बाहर बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था। शायद इसीलिए लोगों ने इसे बहुत कम देखा होगा। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन आपकी बहू नंदिनी का मर्डर हुआ उस दिन आप लोग कहाँ थे? सर मैं और गंगा तो घर में ही थे। और नितेश तुम? मैं तो दोस्त के पास गया था, उसी के साथ था।
सर मुझे नहीं लगता कि ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि गीता के गायब होने के बाद नितेश का अचानक से आना और उसकी ये हरकतें, मुझे डाउट है सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें नितेश का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। हमें जो डाउट तुम्हें है वही डाउट मुझे भी है, लेकिन इस आधार पर हम नितेश का मेडिकल चेकअप नहीं करवा सकते जब तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। तुम एक काम करो, गंगा, महादेव और नितेश, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। देखो इनके फोन की लोकेशन उस वक्त कहाँ थी, पता तो चले ये सच बोल रहे हैं झूठ। ठीक है सर। सर मोबाइल लोकेशन के मुताबिक गंगा और महादेव अपने घर पे ही थे, और इस दिन पूछताछ में भी यही पता चला है कि किसी ने भी उस दिन उनको घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो ये भी तो हो सकता है मोबाइल घर में छोड़कर वो चुपके से कहीं निकल गए हों। हो सकता है सर। और सर नितेश सच कह रहा है, क्योंकि उसके दोस्त ने ये बात कंफर्म की है कि नितेश उस दिन उसके साथ उसके घर पे ही था। अपने दोस्त से झूठ भी बुलवाया जा सकता है, उसके दोस्त से अपने तरीके से पूछताछ करो। सर ये नंदिनी के फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है जाओ सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नंदिनी के सिर पर लकड़ी जैसी भारी चीज से वार किए गए। नंदिनी की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। मौत का समय 15 अप्रैल सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच। फॉरेंसिक जांच में यह पाया गया कि लकड़ी पे जो खून मिला था वो नंदिनी का ही है, यानी कि उस दिन नंदिनी जिस औरत से मिली थी उसी औरत ने नंदिनी का खून किया है। लेकिन साहब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो औरत सिर्फ नंदिनी से बात करने आई हो और उसके जाने के बाद किसी ने उसका खून किया हो। अमित, फिलहाल तो हमारे शक के घेरे में नितेश, गंगा, महादेव ये तीनों ही हैं, और इन तीनों के पास नंदिनी को मारने का मोटिव भी था। इन तीनों पे नजर रखो सब। और सब नंदिनी के मायके के पास जो खबरी हमने अलर्ट किया था, उसने बताया कि निशा अपनी बहन नंदिनी से काफी नाराज थी। क्यों? सर क्योंकि सारा पैसा नंदिनी की शादी में ही खर्च हो गया था, और अब पैसों की वजह से ही निशा की शादी नहीं हो पा रही थी। दीदी आपकी बेटी है तो क्या मैं नहीं हूँ? बिना सोचे समझे सारा पैसा जैसे उसकी शादी में लगा दिया। थक गई हूँ मैं दुनिया के ताने सुन सुन के। कब तक अपने माँ बाप की छाती पे मूंग दलोगी? अपने घर जाओ, शादी करो। अब अगर वो वापस पैसे मांगने आएगी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। हमने सुना तुम अपनी बहन नंदिनी से काफी नाराज थी, इतनी नाराज कि उसकी जान लेने तक की बात की थी तुमने। सर वो सब मैंने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कह दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहन को मार दूं। 15 तारीख को कहाँ थी तुम? अरे बेटा भूल गई तू? उस दिन तू मेरी दवाई लेने गई थी ना? हाँ, पापा के लिए दवाई लाने गई थी। मतलब के बाहर थी तुम, घर पे नहीं थी। नंदिनी से मिली थी उस दिन तुम? नहीं, और मैंने नहीं, उसके ससुराल वालों ने उसे मारा है। सर जब पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी मैंने कुछ छुपाया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि बताऊं कैसे, पर इस बार मैं आपको साफ साफ सब बताऊं। ना कि सिर्फ बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी। सर आप प्लीज मेरे साथ बाहर तक आइए। क्या ये? तुम्हारे पास कहां से आया? नंदिनी दीदी ने दिया। आप बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। अगर सवाल करने ही है तो नितेश से कीजिए कि ये सब क्या है। महादेव जी, ये आपके घर का सर्च वारंट, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सर्च वारंट? आओ मैं। सर ये देखिए। महादेव जी, नितेश अगर लड़का है तो उसे इन चीजों की क्या जरूरत पड़ती होगी? सर ये टॉय नितेश का नहीं है, वो तो बहुत ही शरीफ लड़का है। लगता है उसके किसी दोस्त ने उसे दिया होगा। सर ये आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं चलता सर, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अमित सर, पता करो ये सेक्स टॉय खरीदा कहां से गया? सब नितेश ने वो टॉय कामसेवा नाम की साइट से खरीदा था। मैंने उसके बैंक रिकॉर्ड चेक किए हैं सर उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था, और सर उसने ये टॉय एक बार नहीं बल्कि 3 बार खरीदा है, और जिसने उसको डिलीवर किया था मैंने उसे बुलाया सर।
सर, तुम्ही ने वो सेक्स टॉय डिलीवर किया था? जी साहब, ऑनलाइन डिलीवरी मैं ही देने जाता हूँ। ये वो लड़का? नहीं साहब, वो एक लड़की थी, लेकिन शक्ल एकदम इसकी तरह थी। ये वो लड़की? जी साहब, यही लड़की थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ये बात तो कंफर्म होती जा रही है कि नितेश लड़का नहीं बल्कि लड़की है, लेकिन उसका मेडिकल चेकअप कराने के लिए हमें सबूत चाहिए होगा। अमित, ये नितेश सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, काफी तारीफें बटोर रहा है। जरा देखो, क्या पता कुछ ऐसा मिले जिससे हमें भी उसकी तारीफ करने का मौका मिले। जब हो जाए तो मुझे बताना। सर, हमारे आईटी सेल ने नितेश के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर, नितेश का अफेयर किसी शकुंतला नाम की लड़की के साथ चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच में चैटिंग बंद है। ये शकुंतला का आईपी एड्रेस निकलवाओ, पता करो उसका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है, उसी से इसके एड्रेस का पता चल जाएगा। सर, पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। नितेश नहीं गीता है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पुख्ता सबूतों की जरूरत थी। इन सभी उतार चढ़ाव और जद्दोजहद के बीच पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जो उनके होश उड़ा देने वाला था। शकुंतला चौधरी? जी मैं ही हूँ। नितेश कदम को जानती हैं आप? जी हाँ, वो मेरे पति हैं। नितेश से आपकी शादी कब हुई? सर, 6 महीने पहले। फिर तो शादी का फोटो भी होगा आपके पास? जी। दिखाइए। नितेश से मिली कब थी आप? सर, हम सोशल मीडिया पे मिले थे। हम सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स थे। और ये घर किसका है? सर, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। शादी से कुछ दिन पहले ये घर रेंट पे लिया था। अपने पति नितेश को बुलाइए, मिलना है हमें। सर, वो तो नहीं है, 2 दिन से घर ही नहीं आए। अक्सर ऐसा करते हैं। मुझे बहुत टेंशन होती है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और बताते भी नहीं है। आपको पता है आपके पति नितेश कदम की शादी आपसे पहले किसी नंदिनी नाम की लड़की से भी हो चुकी है। जानती हैं आप नंदिनी के बारे में? मुझे पता होता तो मैं शादी क्यों करती। तो क्या आप वाकई नंदिनी के बारे में कुछ नहीं जानती? जी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप 15 अप्रैल की रात को कहाँ थी? सर, आप इतने दिन पहले की बात पूछ रहे हैं, कैसे याद होगा? हाँ सर, याद आया। मैं नितेश के साथ ही थी। हम दोनों रजिस्टर ऑफिस गए थे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने। लेकिन सर, नितेश ने तो कहा था कि वो अपने दोस्त के साथ था, और उसके इस बात को उसके दोस्त ने कंफर्म भी किया था। और जब इस बात को वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम ने कांस्टेबल भेजा तो पता चला कि वो दोस्त उस दिन से लेकर आज तक गायब है। और सर, आज ये शकुंतला कहती है कि नितेश उसके साथ था। अमित सर, अगर नितेश उस दिन अपने दोस्त के साथ था तो फिर नंदिनी का खून किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं वो दोस्त ही झूठ बोल रहा है? उस दोस्त की स्टेटमेंट को वेरीफाई करो और ये नितेश और उसकी फैमिली सबको उठा लो, क्योंकि एक केस तो उनके खिलाफ बनता ही है। नितेश के शादीशुदा होते हुए भी उसकी दूसरी शादी में इन सबका शामिल होना। अमित, लगता है वक्त। लड़का लड़की कैसे हो सकता है? लड़का इसलिए तो इतनी मनमानी कर रहा है। सर, हमें पता तक नहीं कि पिछले 2 दिनों से वो कहाँ है। इतना तो पता है ना कि नितेश की तुम लोगों ने दूसरी शादी करवाई थी। घबराओ नहीं, उसकी शादी के एल्बम में तुम लोगों की फोटोग्राफ्स देखी हैं हमने। कब हुई थी नितेश की शादी? क्यों कराई थी उसकी शादी? पैसे के लिए? दहेज के लिए? ये फ्रॉड ही काफी है तुम लोगों को सजा दिलवाने के लिए। रही बात नंदिनी के कत्ल की, वो भी साबित हो जाएगा। हाँ तो शकुंतला, यह है तुम्हारी बैंक की स्टेटमेंट, जिससे साफ जाहिर होता है कि हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपए नितेश डालता है। क्या मैं जान सकता हूं किस बात के 25,000 रुपए देता है वो आपको? सर, नितेश कोई पराये थोड़ी है, पति है वो मेरे, बस महीने के खर्च के लिए पैसे देते हैं। अच्छा, तुम पति पत्नी हो तो नितेश के मोबाइल की लोकेशन ये बताती है कि पिछले 4 महीने से वो यहाँ आया ही नहीं है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पिछले 4 महीने से तुम्हारी और नितेश के बीच में कोई बातचीत ही नहीं हुई है। अब आगे की कहानी तुम मुझे खुद बताओगी या हम उगलवाएं? बोलो। सर, वो मुझे अपना राज छुपाने के लिए और चुप रहने के लिए पैसे दे रहे हैं। कैसा राज? सर, मुझे पता चल गया था कि वो लड़का नहीं है, लड़की है।
नितेश तुम रेडी हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। यही ढूंढ रही है ना? यही है ना तेरी असलियत? बर्बाद कर दिया तूने मुझे, धोखा किया है मेरे साथ, मेरा घर तक बिकवा दिया दहेज के लिए। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सर मैंने उसे धमकी दी थी, डराया था, तो वो डर गई और माफ़ी मांगने लगी कि तो मैंने उसे बोला कि मैं तब तक ही अपना मुंह बंद रखूंगी जब तक वो हर महीने मुझे 25,000 देती रहे। तुम्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया कि तुम पुलिस में कंप्लेंट कर दो? सर जिस दिन नंदिनी का कत्ल हुआ उसी दिन के मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस का फुटेज मिल गया और सर उस फुटेज में नितेश शकुंतला के साथ है। मतलब अब सिर्फ गंगा बची। सर 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 हम सच बोल रहे हैं सर, हमने किसी को नहीं मारा है सर, हमने किसी को नहीं मारा है। चलो माना कि तुम लोगों ने किसी को नहीं मारा है, लेकिन ये बताओ दहेज के लिए नितेश की कितनी शादियां करवाई तुमने? बोल। दो सर, दो। यानी नंदिनी और शकुंतला। नंदिनी को दहेज के लिए टॉर्चर किया और शकुंतला बेचारी का घर तक बेच दिया। नहीं सर, हमने उसका घर नहीं बिकवाया, उसने खुद ही बेचा। नितेश जैसे गुणी लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं सर, अच्छा पति पाने के लिए उसने बेचा होगा सर। सर उसने खुशी खुशी जितना दिया ना उतना ही हमने लिया बस। अच्छा, अब ये भी बता दो तुम्हारे उसी गुणी नितेश की गुणी बहन गीता इस वक्त कहाँ है? सर बताया था ना, भाग गई है। भाग गई? गीता और नितेश एक ही हैं। हाँ, शकुंतला ने अपना मुंह खोल दिया है। उसने बता दिया है कि तुम लोग उसकी जुबान बंद रखने के लिए उसे 25,000 रुपए महीना दिया करते थे। और इस बात का भी चश्मदीद गवाह है हमारे पास कि नंदिनी को किसी औरत ने मारा था। अब तुम ही बताओ कौन है वो औरत, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ तुम ही एक औरत बची है। बोलो। नहीं बोलोगी? अमित। सर चल। पर कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया है। इन्हें छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया। चुप कर। सर 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर बोल, नंदिनी को किसने मारा? मैंने नहीं बोलेगा? मुझे नहीं मारा सर, सर मैंने नहीं मारा सर, सर मुझे नहीं मालूम। बताता हूँ सर, बताता हूँ। गंगा ने मारा है नंदिनी को, गंगा ने मारा उसे। उस दिन जब नंदिनी मायके से दहेज के पैसे लेकर नहीं आई तो मैंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। अरे आ गई मेरी बहू। अरे वाह, ला पैसे लेकर आई है ना, ला पैसे दे। मम्मी जी मेरे पापा की तबीयत खराब है, उनका इलाज भी लोगों से पैसे लेकर के चल रहा है, उन पर बहुत कर्जा हो गया है। अच्छा, तेरे पापा पे बहुत कर्जा हो गया है? मतलब इलाज के लिए वो कर्जा ले सकते हैं, लेकिन दहेज की बाकी रकम के लिए कर्जा नहीं ले सकते। उन्हें अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं है। तो ऐसा कर, तू भी अपने बाप के घर में जाकर मर जा। चल मम्मी, चल चल चल, प्लीज मम्मी, चल यहाँ से निकल। मम्मी जी प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप तो मेरी मजबूरी समझिए प्लीज। ये रोने धोने का नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा, समझी ना? दहेज के पैसे लेकर आएगी तो इस घर में घुसने दूंगी, वरना पड़ी रहे अपने बाप के घर में। चले आते। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी जी। नितेश, नितेश आप तो मेरी मजबूरी समझते हो ना नितेश। नितेश मम्मी जी मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही है। नितेश आपको पता है ना मेरे पापा की तबीयत खराब है, इस कारण से वो पैसे नहीं दे पा रहे। तो मुझे समझते हो ना? नहीं नितेश नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो नितेश। नितेश प्लीज, नितेश लेकिन नितेश ने उसे आधी रात में घर के अंदर ले लिया। नंदिनी, नंदिनी नितेश अंदर लाने के लिए थैंक यू। थोड़ा खाना मिलेगा, बहुत भूख लगी है। कल जब मायके से पैसा ले आएगी ना तभी मिलेगा तुझे खाना, समझी?
साली कमीनी, तेरी सारी असलियत मालूम है मुझे। तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तू लड़का है या लड़की? अब तू क्या बताएगी मुझे? मैं बताऊंगी तुझे, पूरी दुनिया के सामने नंगा करूंगी तुझे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे। मैं क्या किया है मेरे साथ तुझे पता भी छोड़ूंगी नहीं। तुम सबको मैं बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। नंदिनी तू किधर नहीं जाएगी? अरे बेटा सुनो, बेटा नंदिनी, 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 नंदिनी। मैं समझ गई थी कि अब वो हमारी सारी पोल खोल देगी, इसीलिए मैंने सारी रात उसके दरवाजे पे नजर रखी। जब वो सुबह सुबह घर से बाहर निकली तो मैं उसके पीछे हो गई। कहाँ जा रही है? तुम्हारा भांडा फोड़ने। देख नन्नी, मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तू बात सुन। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन नंदिनी, हमें दहेज वहेज अब कुछ नहीं चाहिए, और मैं नितेश से कह के तेरा तलाक भी करवा दूंगी, और तुझे पैसे वैसे जो कुछ चाहिए मैं दूंगी, लेकिन तू अपना मुंह मत खोलना, नितेश के बारे में किसी को मत बोलना। नितेश या गीता? अब देखो तुम कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। क्या हाल करेगी? क्यों किया ये सब? सिर्फ पैसों के लिए, दहेज के लिए? जी, दहेज के लिए, क्योंकि इसी दहेज की वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। हमने सोचा अगर हमें बेटी की जगह बेटा हुआ होता तो हमें दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि हम दहेज लेते। हम तीनों को यही रास्ता सही लगा, और यही रास्ता तुम लोगों को जेल की काल कोठरी तक ले आया है। अब ये भी बता दो, गीता उर्फ नितेश अब कहां है? पुलिस ने गीता और नितेश को मोबाइल लोकेशन के जरिए ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। नंदिनी के घर वालों ने गीता और गीता के माता पिता के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करवाया, लेकिन चूंकि गीता लड़की है इसलिए अदालत ने गीता और नंदिनी की शादी को अमान्य मानते हुए गीता पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आज गंगा पर नंदिनी के कत्ल, प्रताड़ना और धोखाधड़ी का, और महादेव और गीता पर धोखाधड़ी और प्रताड़ना का केस चल रहा है। कहने को तो आज हम एक सभ्य और आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन दहेज जैसी कुरीति आज भी अपने चरम पर दिखाई देती है। जब दहेज के लिए जलने और मरने की खबरें सामने आती हैं तो हमारे इस आधुनिक समाज का पिछड़ा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। आज का ये केस शायद इस कुरीति का सबसे भयानक चेहरा है कि एक लड़की अपनी शादी ना हो पाने के कारण लड़का बनकर दहेज की मांग करती है। इससे उसका जुर्म तो कम नहीं होता है, लेकिन वो भी इस कुरीति की सच्चाई का एक उदाहरण है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।